जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल जलाते रहे। ए बता दो, बता दो, ए बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं। और ये गीत बहुत चला है और गाय माता की इतनी कृपा हुई है हमारे ऊपर, विश्वास मानो। इस गीत ने हमारी दशा बदल दी और दिशा बदल दी। इस गीत ने दशा बदल दी और दिशा भी बदल दी। आज कोई अलग से बात कहते नहीं हम। बुंदेलखंड में जितने भी कलाकार गा रहे हैं लोकगीत के क्षेत्र में हो चाहे इसमें, क्योंकि भजन संध्या की पार्टी तो हमारे अलावा कोई चला भी नहीं रहा है बुंदेलखंड में, सब लोकगीत गा रहे हैं। और आप लोगों की आशीर्वाद से और गौ माता की कृपा मान लो आप, गुरु भगवान की, गौ माता की, कि हम जैसे कलाकार से, क्योंकि कलाकार तो नहीं कहना चाहिए अपने आप को, हम जैसे मूर्ख आदमी से आज ना तो लोग लेडीज की फरमाइश करते हैं, और जहां भी हम जाते हैं, और हमने जब से लेडीज ले जाना बंद किया तब से हमारे कार्यक्रम की दूरी बढ़ गई और कार्यक्रम का स्कोप बढ़ गया। विश्वास मानो। बुंदेलखंड में किस लेडीज को ले जाए? सबके गीत आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बताओ किसको ले जाएं हम? कीर्तन जगत की महिलाओं को छोड़ दो, कीर्तन जगत की लेडीज छोड़ो। बुंदेली के क्षेत्र में कोई नहीं है जो भजन गाती हो। बार बार नमन है आप सबके चरणों में कि हम जैसे पागल के लिए समय देते हो, दिया है। सभी के हम कर्जदार हैं, ऋणी हैं, इसीलिए लाइन आई है। एक गाय माता जब कसाई के हाथों जाने लगी कटने के लिए, एक बार लड़का था जिसकी मां जन्म देने के बाद मर गई। गाय माता घर में पली थी, गाय माता ने उस बच्चे को पाल पोस के दूध पिया के बड़ा किया। लेकिन जब गाय माता बूढ़ी हो गई, बच्चा जवान हुआ, उसने कसाई को बुलाकर 200-500 रुपए में सौदा कर दिया। गाय माता जब कटने के लिए जाने लगी तो गाय माता ने कहा कि बेटा तुम्हें जवान कर दिया हमने दूध पिला के, लेकिन धिक्कार है कि फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर पाए हम। चलो कोई बात नहीं बेटा, गाय माता बोली मैंने सोचा ना था जैसा तुमने किया, मैंने सोचा न था जैसा तुमने किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे। गाय को माता ऐसे नहीं कहा गया, और गाय को माता हम लोगों ने, आप लोगों ने नहीं कहा। गाय को माता तो रामचंद्र जी ने कहा, कन्हैया जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, जितने भी देवी देवता हुए सब ने कहा, जितनी देवियां हुई सब ने कहा। सर्वमान अगर मां स्वीकार हुई देवी देवताओं भगवान में तो गाय, गाय माता। और लोगों ने आज एक जानवर बना दिया गाय माता को, जानवर समझ लिया है। भोग रहे हैं और भोगेंगे। रामायण में लिखा है, स्पष्ट क्लियर चौपाई लिखी है, जा दिन धेनु धरा ना हुई, जिस दिन गाय माता धरती से मिट जाएंगी, ये धरती खत्म हो जाएगी। रामायण में लिखा है। गाय माता ने कहा बेटा अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, आज औलादें बेसंस्कारहीन क्यों हो रही हैं? औलादें संस्कारहीन क्यों हो रही हैं? मर्यादा क्यों टूट गई है? केवल गाय माता घर से निकाली गई इसलिए। जब तक घरों में गाय की सेवा होती थी, हमारी माता बहनें जब तक गाय की सेवा करती थी घर में,
तब तक उनके पेट से, उनके गर्भ से संत पैदा होते थे भाई साहब, गर्भ से। गाय माता जब घर से बाहर निकाल दी गई, संत तो बन रहे हैं, लेकिन आसाराम बाबू ऐसे बन रहे हैं, जैसे आसाराम बाबू हैं ऐसे बन रहे हैं। पहचानना मुश्किल है आज साधु संत में, परिभाषा बहुत मुश्किल हो गई। अरे अभिमन्यु तो पेट में सीख गए थे चक्रव्यूह की रचना। तो जब गाय की सेवा जो माता बहनें करती हैं, तो उनके गर्भ से जो बालक पैदा होते हैं वो संत पैदा होते हैं, महान पैदा होते हैं, विचारक पैदा होते हैं, चिंतक पैदा होते हैं। भूल गए लोग, भोगो, भोगेंगे। गाय माता ने कहा बेटा हमारी गलती बताओ कहां है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। हम तो भेद नहीं करे, हमने भेद नहीं करे। हिंदू ने लगाओ तो हमने 5 किलो दूध दो, मुसलमान ने लगाओ तो हमने 5 किलो दूध दो, हम तो कहूं भेद नहीं करे, क्योंकि हमारी सब संतान हो। भाई साहब पूरी सृष्टि में एक औरत बच्चा को जन्म देने के बाद मर जाए तो प्रमाण है लाखों। गाय माता अपना दूध पिया के बच्चा को पाल के खड़ो कर दे। तीनों लोग में बता दो, अगर गाय बछड़ा को जन्म देने के बाद मर जाए, तीनों लोगों से एक जीव ढूंढ ले आओ जो गैया के बछड़ा को पाल को उसके तैयार कर दे। नहीं कर सकता, फिर कोई नहीं है। इसे तो मां कही गई, गाय माता को इसे मां कही गई। लेकिन जो देश इतने कायर लोगों का हो गया है अब, जिससे मां कहता है उसी की दुर्दशा होती है इस देश में। गंगा मैया मां कही, देख लो दशा। गाय माता से मां कही, देख लो दशा। जमुना मैया से मां कही, देख लो दशा। भारत मां से मां कही, देख लो दशा। जन्म दे भाई मां है, उनकी दशा देख लो। देखो 90% घर में भाई कहां से भलो हुई है, का उम्मीद लगाए भले की आदमी, गलत बात है। इस देश में जिसे मां कही जाए उनकी दुर्दशा शुरू हो जाए। फिर भी भलो चाहने आदमी को, भगवान से दूर रहने, भलो चाहने हैं। ठीक है, मेरी नजरों में सब मेरी संतान, दूध सबको बराबर बराबर दिया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से गाय माता बोली बेटा हमारी गलती बताइए कितना है कमी। अरे दूध हमने दिया, दही हमने दिया, दूध हमने दिया, दही हमने दिया, मेरे घी से जले तुम्हारे घर में। हम तो पेट भी पाले, तुम्हारे घर के अंधेरों भी दूर करे हमने, लेकिन वाह क्या बात है। कितनी बात बताएं भाई साहब, गीत में आप लोगों ने सुनी हुई है। गाय माता हमने बार बार बताई थी कि संसार में अगर 5 औरत की गोदी भरने की क्षमता है तो गाय माता की सेवा में। लिख लो आप, जो थक गए हो जमाने से, हार गए हो, बच्चा पैदा नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से, आजमावे के हिसाब से नहीं, निस्वार्थ भाव से पति पत्नी गाय की सेवा कर लियो। 5 औरत की गोदी भर सके तो गाय सेवा। हमारे आपके जो पितर मर गए, न ज्ञाजी से उद्धार भाव, न इलाहाबाद से, न पिंड पारे से, उनको अगर उद्धार, उनको मोक्ष प्रदान कर सके तो केवल गाय की सेवा। लिख लियो ये बात, मजाक की नहीं, मजाक की बात नहीं ये। गाय माता हो जानवर समझ लो, कितनी बात है गाय माता की। इतनी प्रमाण देख लो, कलयुग को, अभी को देख लो, 50 साल से देख लो आप, 50 साल से भैया अपने घर में गैया कितने बदतती, पौर में से निकल भाई डालान में जात, भाई आंगन में से फिर अंदर बदतती, मड़ा में बनती गैया, भाई छूटती। तो जब तक हमारे बुजुर्ग लोग
गैया घर में अंदर बांधत रहे जब तक शुगर, बीपी, अटैक, लकवा जे बाहर ठाणे रहे। अब घर में लग गए टाइल्स, गैया काट गई बाहर तो जोन में बाहर ठाणे थे शुगर, बीपी घुस गए भीतर, तो अंदर भीतर घुस गए। अब लोग आए धरे फिर मोटरसाइकिल पे डॉक्टर की लगी दचकन में। अब लोग आई पहुंच गई, डॉक्टर साहब पकड़े हाथ, का बात है? अब का पतो डॉक्टर साहब 4-5 दिन से ऊसू लग रहा हो। अब जब कौन सी बीमारी है ऊसू तो जे बीमारी होने लगी, अब गैया हो काले से ऊसू लग रहा हो। अब धरे फिर ऊसू डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही, मरीज की समझ में नहीं आ रही, ऊसू क्या। तो जो है कितनी विडंबना है भाई साहब, धिक्कार है। दूध सबको खाने, गैया को होनी चाहिए। जितनी भी बहुएं बेटियां आ रही, हाथ भी खराब करने, दूध सबको चाहने। देखो आप जो औसत होगा, गैया जानवर इतनी दूध खाए हुआ होगा, इतने कहां से दूध आए? सांची को दूध खा रहा है आदमी, पैकेट को दूध खा रहा है, लेकिन गैया नहीं राख, भैंस नहीं राखो, मरो जाओ। इसे लाए दूध हमने दिया, दही हमने दिया, मेरे घी से चले तुम्हारे घर में। सुना लाए, सोचो हमने तुम्हारा बुरा क्या किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे। और हमने एक बात बताई जिस गीत में सभी ने सुनी होगी, गाय माता की महिमा छोटी सी बात है, आप समझ जाएंगे। क्योंकि गाय माता के बारे में हम बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में सुनाई दे रहे हैं। उसके बाद भैया महेंद्र भाई, एक बार जिनकी हम पूजा करते हैं, रामचंद्र जी कन्हैया जी, जो गाय के पीछे घूम रहे हैं, जिनके पीछे हम घूम रहे हैं, वो गाय के पीछे घूम रहे हैं। अब आदमी मंदिर में ले फिर लड़का आधा किलो पेड़ा ले ले, अब गणेश जी के मुंह में लगे ठूस गए, मूर्ति में खा है का, शंकर जी के मुंह में ठूस रहा, साफ लड़का ले जाके खा रहा है, कोई गारंटी नहीं है। अगर मानत हो के गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं को वास है, तो तुम्हारे लड़ुआ गणेश जी ने खाया कि नहीं खाया, जब कोई गारंटी नहीं। लेकिन तुमने जो एक रोटी गैया को खवाई है, ये बात की गारंटी है कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लो तुम्हारी एक रोटी में, ये बात की गारंटी। तुम्हारी एक रोटी में 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लो। काय हो यार, भगवान के लगा जाने हैं, सबसे बाईपास रास्ता बता रहे हम, गाय की सेवा लिख लो। कन्हैया जी की सेवा करो नहीं कर पाओ, रामचंद्र जी की सेवा करो नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन गाय की सेवा कर लो। काय के बेखुद गाय की सेवा करते रहे, बाईपास चलो ना, काय को चक्कर खा गए हैं, बाईपास चलो। जब मालूम है विप्र धेनु सुर संस्कृति लीन मनोज अवतार, जब खुद कह रहे कि हमने गैया के पीछे अवतार लो, तो बाईपास काय नहीं चल रहे, काय को चक्कर खा गए। आदमी जरे बड़ी शान से, हम तो भैया गोवर्धन हर पुणे को पर कमा करवे जा, वाह चले जाओ गोवर्धन में, तुम्हारा फूफा बैठे, मौसिया बैठे, चले जाओ जाओ। गैया को एक रोटी नहीं दे रहे, गैया को 4 नहीं दे रहे, हम तो गोवर्धन जात हर पुणे को जात, चले जाओ तुम्हारा फूफा भी। अरे गाय माता की सेवा कर लो, गाय माता को रोटी देवो सीख लो, वे गोवर्धन महाराज तुम्हारे द्वार में खड़े मिले, गारंटी है। कर तो लो गाय की सेवा, हाँ गोवर्धन जा रहे हैं, वाह। गाय माता की ताकत बताएं आपको एक शब्द में, जे रामचंद्र जी कन्हैया जी, अच्छा इतने जने बैठे, संसार में हर रंग की गाय देखी, हरे रंग की गाय देखी कौन है बताओ? है हरे रंग की गाय? नहीं है ना, लेकिन है। और वे हरे रंग की गाय हैं, वे हैं गोलोक की महारानी, जो सरताज हैं, जो ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक के ऊपर भी एक लोक धाम विराजे, जिनके सब ने चरत, वे है गोलोक धाम। और गोलोक धाम की महारानी को रंग है हरो। जब कन्हैया जी रामचंद्र जी पहुंचे के मैया, हम गाय माता की महत्वता बता रहे, पहुंचे के मैया हमें कजू प्रसाद दो, रामचंद्र जी कन्हैया जी
गाय माता बोली हम कहा दे दें? बोली मैया कछु भी दे दो। तो गाय माता ने कही कि जाओ हम हर रंग ले जाओ। और जिस दिन से गाय माता ने हरे रंग को प्रसाद दो, तब से महामंत्र बन गो, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। पैसे कछु नहीं आते। अब अंदाज लगा लो, उनको रंग जोड़ गो तो महामंत्र बन गो, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। इसके अलावा बता दो दूसरी बात क्या है? ये बातें हैं, बहुत बातें बता। चलो लेकिन हम गीत खत्म करें। गाय माता की कितनी ताकत हो मालूम है आपको? हमारे आदमी मर जात, आदमी जब मरत है गाय माता की कृपा बता रहे, ध्यान रख लो। जा आदमी मर जात तो आदमी की राख उठा के आदमी के चेटका पर राई नून डाले जात। काय डाले जात? चेटका पे गैया के गोबर से लीपने के बाद राई नून केवल इसे डाले जात। गाय माता की ताकत देख लो आप, इसे राई नून डाले जात कि ई आदमी के चेटका पे गाय माता राई नून खावे के बहाने आए और गाय माता की खुरी पड़ जाए तो ये आदमी के जो कछु भी पाप बचे हुए उनको भी उद्धार हो जाएगी मरने के बाद। जब शक्ति है गाय माता, हम बार बार ठोकेंगे कि चलो बाईपास चलो, अब भी समय है, चेत जाओ, गाय की सेवा करो, शुरू कर दो, करो। गाय माता बिल्कुल आखिर में बोली कि 12 कलयुग के दोगले लोग, कलयुग के बेईमान लोग, कहते कुछ हो करते कुछ हो। कहा गाय माता ने, कहते कुछ हो करते कुछ हो। हमारी बिटिया गैया के समान है, केवल बातें। मोड़ी देखने जाए, लड़का देखने जाए, भैया बिल्कुल हमारी तो ऐसे है कि बिल्कुल गऊ की तरह है हमारी मोड़ी। वाह, कन्यादान अधूरा है जब तक गायदान नहीं हो जाए। केवल झूठी बात है, केवल फर्जी बात है। गाय माता बोली बिल्कुल आखिरी में, गाय माता के हृदय की पीड़ सुनो। गाय माता बोली कलयुग के दोगले लोगों, अगर अपनी बिटिया से तुलना कर रहा तो बराबर की करो। सुनो, तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए। गाय माता बोली आखिरी लाइन में, गाय माता के हृदय की आवाज सुनो। बेटा अगर बिटिया से तुलना कर रहा तो आखिरी तक करो। तो आखिरी में अगर आपको गाय माता की वेदना समझ में आए तो गाय माता के नाम पर ताली बजाइए। लाइन सुनो गाय माता बोली, बेटा तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए, अपनी बिटिया कसाई को भी दीजिए। केवल झूठी बात है। एक मड़वा में दान भाव, कन्यादान और गौदान, एक मड़वा में, एक घड़ी में, एक समय में। लेकिन 12 दोगले लोगों, क्या न्याय है तुम्हारा? तुम्हारी बिटिया एसी में बैठ के चली गई बंगला में और हम मड़वा में से निकले तो हम चले गए कतल खाने में। जो है तुम्हारा न्याय, फिर भी उद्धार हुई है आदमी को नहीं हो सका। तुम्हारी बिटिया बंगला में पहुंच गई एसी में, एक ही घड़ी में, एक ही देरी में, एक ही मड़वा से निकले, हम चले गए कतल खाने में। वाह, हमारे न्याय। अपनी बिटिया कसाई को दी, हीरा जो दिल में था बस वही लिख दिया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया। अपने हाथों से मरने हमें दे दिया। बुंदेली पारंपरिक मर्यादित लोक संगीत का बेहतरीन खजाना पवन कैसेट। इच्छुक गायक रिकॉर्डिंग कराने हेतु 91 79 00 23 96 पर संपर्क करें। याद रखें, यूट्यूब चैनल
पवन कैसेट, सागर रोड, पठा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।